शराबबंदी वाले राज्य बिहार में लगातार शराबबंदी पर तो सवाल उठते ही रहता है। अब बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के नसबंदी पर भी सवाल उठने लगा है। एक महिला जो नसबंदी करा लेती है, उसके बावजूद भी एक नहीं, दो नहीं, तीसरी बार वह गर्भवती हो जाती है। सुनने में तो अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सत्य है। दरअसल यह मामला बिहार के मुजफ्फरपुर का है, जहां जूली देवी नाम की एक महिला 2015 में ही नसबंदी कराती है। उसके बावजूद भी 2018, 2020 और अब 2023 में तीसरी बार वह गर्भवती हो जाती है। बताया जाता है कि वह महिला पहले से ही 4 बच्चे की मां थी, जिसके बाद उसके पति के द्वारा डॉक्टर की सलाह के बाद परिवार नियोजन के तहत नसबंदी कराया गया था। 2015 में नसबंदी कराई थी, फिर से 2018 में एक पुत्र को वह जन्म देती है, उसके बाद 2020 में एक बच्ची को जन्म देती है और फिर से 2023 में एक बार वह गर्भवती हो जाती है। अब इस पूरे मामले को लेकर महिला मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन कार्यालय से लेकर जिला अधिकारी तक के कार्यालय के चक्कर लगा रही है कि दोषियों पर कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई के एवज में सिर्फ अधिकारियों के द्वारा आश्वासन ही दिया जा रहा है। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार परिवार नियोजन को लेकर जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं, विधानसभा हो या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैलियां हो, वहां परिवार नियोजन को लेकर नीतीश कुमार लगातार लोगों के बीच जागरूकता चलाते रहते हैं। कुछ दिन पहले परिवार नियोजन को लेकर नीतीश कुमार के द्वारा विधानसभा में दिया गया भाषण तो चर्चे में बना रहा। उसके बावजूद भी अब बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। उनके पति नीरज सिंह का यह कहना है कि उनकी पत्नी 2015 में ही नसबंदी कराई थी, अब वह 7 बच्चे की मां बनने वाली है और वह खुद मजदूरी करता है, उसके पास खिलाने के लिए पैसे नहीं है। इसको लेकर भी वह सरकार से कार्रवाई का गुहार लगा रहा है। इसके साथ साथ वह साफ तौर पे कह रहा है कि हम लोग मजदूरी करने वाले लोग हैं, 7 बच्चे को अब कैसे पालेंगे। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर यह कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है कि अब एक परिवार की जिम्मेवारी कितनी अधिक बढ़ जाएगी। 2015 में हम ऑपरेशन करवाए थे, उस दिन से भटक रहे हैं। अब 2015 में कहाँ पे ऑपरेशन करवाए थे? गायघाट पीएचसी में। जी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ है कि 3 बच्चा हो गया ऑपरेशन के बाद। इतना दिन से हम छटपटा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए दावेदार नहीं है अभी तक। ऑपरेशन कब हुआ था? ऑपरेशन कब करवाए? ऑपरेशन करवाए 2015 में। 2015 में जी। ऑपरेशन के बाद कितने बच्चा हुआ? 3 बच्चा हुआ। ऑपरेशन से पहले कितना बच्चा था? 4 बच्चा था। अभी जिला अधिकारी महोदय से मिले हैं तो क्या कुछ बोले हैं? यही बोले हैं कि हम देखते हैं। आप कहाँ की रहने वाले? आपका गाँव से गायघाट। क्या नाम है? क्या नाम हुआ? पति का क्या नाम है? नीरज सिंह। 2015 में हमने फैमिली प्लानिंग अपने पत्नी का गायघाट पीएचसी में सरकार के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम से करवाए। 2015 में कराने के बाद 18 में इनको जब शरीर में कुछ प्रॉब्लम आया तो जांच करवाने गए पीएचसी में, तो बोले कि आपके बच्चा को 6 महीने का गर्भ है आपके पत्नी के पेट में। हम कहे ऑपरेशन करवाए 3 साल हो गया तो फिर बच्चा कैसे हुआ? तो बोले कि होता है, ऐसा होता है, तो इसको खाली करवा लीजिए। तो हम उस समय फिर सिविल सर्जन सर और डीएम साहब को बोले थे। डीएम साहब कहे कि ये बच्चा को रखा जाएगा और जो भी मुआवजा का प्रावधान है और टीम बना करके आपके महिला को इलाज करेंगे और अब बच्चा नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन हम लोग चले आए घर, बच्चा हुआ। शिवचंद्र सर हम लोगों को 6000 रुपया दिए और कहे कि हड़ताल था, जाइए बच्चा को आप केजरीवाल में करवाइए। केजरीवाल में बच्चा लड़का हुआ, लड़का लेके घर जाने लगे, उसका सुई पड़ा हमको यहाँ सदर अस्पताल में 1 साल के लिए। फिर सदर अस्पताल से जब 1 साल पूर गया तब गायघाट गए तो वहाँ फिर सुई पड़ा 2 साल। तो वहाँ जब फिर कहे कि जांचिए तो बच्चा कहे कि 5 महीने का लड़की फिर मैंने हुआ जो अभी है, वो 5 महीने का लड़की उनके पेट में था। हम कहे तो सुइया काहे दे दिए, तो अब जाइए ऊपर समझिए। फिर यहाँ आकर के कहे डीएम साहब लोगों को आवेदन दिए तो कुछ नहीं सुने। उसके बाद फिर गायघाट बोले कि अब 3 साल सुइया पड़ेगा। हमने महिला को 3 साल तक सुइया दिलवाते रहे। जब लास्ट इंजेक्शन के दिन जब हमने कहा कि जांच लीजिए इनको, तो वो बोलते हैं कि ठीक है बच्चा नहीं है, सुइया दे दिए मंत्रा का। अब फिर जब हम थोड़ा और बोले तब फिर जांच के कहते हैं कि इसके पेट में बच्चा है 3 महीने का। तब हम कहे कि तभी कैसे हुआ जब आप फिर सुइया भी दे दिए, ऐसे भी कर लिए। तब बोले कि एक काम कीजिए, इसको चले जाइए मेडिकल प्रभारी बोले कि आप अपना ऑपरेशन करवा लीजिए और अपना ऑपरेशन करवा के आप महिला को मेडिकल ले जाइए
और वहाँ पर इसको साफ करवा दीजिए। अच्छा, बच्चा साफ करवाने के बाद आपसे किसने कहा? प्रभारी महोदय ने। कहाँ की प्रभारी? गायघाट PSC प्रभारी और क्या NM मैडम बोली अच्छा, कि बच्चा को साफ करवा लीजिए, अच्छा रहेगा और मेडिकल में जाइए। के रहने वाले? हम गायघाट के वर्षा के। क्या नाम हुआ आपका? नीरज सिंह। चलिए। अभी आया है और इनके द्वारा आवेदन दिया गया है जी। ये CSC गायघाट की घटना जैसा आवेदन में बताया जा रहा है कि परिवार नियोजन के बाद बच्चे हुए हैं, तो इसकी जांच हम लोग करेंगे और जांच के बाद हमारे पास एक है FPLMIS इंडेमनिटी स्कीम है, उसके तहत हम लोग क्षतिपूर्ति राशि भी ये करते हैं। ये हम लोग सारी चीज़ों की हमारी जो कमेटी है DQAC उसके द्वारा हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे। उसके बाद स्टेट भेजेंगे प्रपोजल को। और ये जो 3 बच्चे बता रही हैं इसका मतलब ये है, जो मैं अभी कोर तरीके से रॉ तरीके से मैं जो समझ पा रहा हूँ, अगर फेल्योर हुआ है उसके बाद फिर प्रिकॉशन नहीं लिया, अगर एक बच्चे हुए थे उस वक्त फिर देखना था या चिकित्सक या आशा के माध्यम से, मतलब हम लोग तक सूचना आनी थी चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से। हमको लगता है कहीं न कहीं कुछ गैप है, उसकी एनालिसिस करके हम लोग यथोचित पूरे मामले की फिर से जांच कराएंगे। बिल्कुल।